सोचिए, एक कानून जो बनाया तो गया था इंडियन कैंपस में भेदभाव को रोकने के नेक इरादे से, लेकिन हुआ क्या? पूरे देश में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया और मामला पहुंच गया सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो आज हम इसी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे मामले को समझने की शुरुआत हम इसी एक सवाल से करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है जो उन माँओं ने पूछा था जिन्होंने कथित तौर पर कैंपस में हुए भेदभाव की वजह से अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दिया। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो नियम थे ये रातों रात नहीं बन गए। असल में ये उन कई दुखद घटनाओं का सीधा नतीजा थे जिन्होंने देश भर के कैंपसों में भेदभाव के मुद्दे को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। देखिए, इसकी शुरुआत 2016 में रोहित वेमुला की बेहद दुखद मौत से हुई थी। फिर 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी का मामला सामने आया। इन घटनाओं में एक पैटर्न दिखने लगा था और इसी वजह से उनकी मां ने हिम्मत करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी दबाव का नतीजा था कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी को ये नए और पहले से कहीं ज्यादा सख्त नियम लाने पड़े। तो सवाल ये है कि इस बड़ी समस्या के समाधान के तौर पर यूजीसी ने आखिर क्या पेश किया। चलिए अब इन 2026 के रेगुलेशंस को थोड़ा तोड़कर समझते हैं कि इनमें असल में था क्या और ये क्या बदलाव लाना चाहते थे। अब देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह थी कि एक पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी। हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी ईओसी होगा, जांच के लिए इक्विटी कमिटीज होंगी, एक 24/7 हेल्पलाइन और हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भी देनी होगी। मतलब ये सब मिलकर एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, जो पहले था ही नहीं। और यहाँ पता चलता है कि इन नियमों को कितना सीरियस बनाया गया था। सज़ा बहुत सख्त थी। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो नौकरी से सस्पेंड होने से लेकर नौकरी जाने तक की नौबत आ सकती थी। छात्रों को कॉलेज से निकाला जा सकता था। मतलब ये पहले वाले कमजोर गाइडलाइंस से बिल्कुल अलग था, जिनकी कोई कानूनी अहमियत नहीं थी। अब सुनने में तो लगता है कि ये सारे बदलाव अच्छे ही थे, लेकिन जैसे ही ये नियम सामने आए, इन्होंने देश भर के स्टूडेंट्स और फैकल्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। तो विवाद का असली मुद्दा क्या था? देखिए, एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि रोहित और पायल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे सख्त नियम बहुत जरूरी हैं, ये सामाजिक न्याय का सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ इसका विरोध करने वालों का तर्क था कि ये नियम सिर्फ कुछ कैटेगरी के छात्रों की बात करते हैं और अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, और तो और ये यूनिवर्सिटीज की आज़ादी में दखलंदाजी है। और जब ये बहस पूरे